नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत विवाहित महिला के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और दोस्तों, सगाई होने के बाद में अपने पति या होने वाले पति के लिए भी लड़कियां करवा चौथ का व्रत है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं कि पूजा किस तरह से करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि विधान से करें। और बहुत सारे डर भी मन में पैदा हो जाते हैं कि कहीं जाने अनजाने हमसे मिस्टेक ना हो जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन कुंवारी कन्याओं के लिए जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत करती हैं। दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड के लिए आपने कभी भी व्रत, करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा से, रीति रिवाजों से बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आपने जिस लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका भावी पति भी बन जाए। इसलिए दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड के लिए आपने करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मनवांछित वर या अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए और भी बहुत सारे व्रत हैं, जिसे 16 सोमवार व्रत या सोमवार का व्रत आप कर सकती हैं। लेकिन करवा चौथ का व्रत कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए आप ना करें। साथ दोस्तों, अब जो कुंवारी कन्या है उनसे जुड़े सवाल है वो मैं को बता देती हूँ। उससे रिलेटेड की क्वेरी है तो आपके सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे कुंवारी कन्याएं जिनकी सगाई हो गई है, उन्हें सरगी खानी चाहिए कि नहीं, उन्हें निर्जल व्रत करना चाहिए या नहीं, चांद को अर्घ्य दें या तारों को, व्रत कैसे खोलें, क्या अपने मंगेतर के हाथों से ही व्रत खोला जाना चाहिए, क्या फ्रूट्स और चाय दूध लेकर भी वो व्रत कर सकती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो मन में उठ पड़ते हैं। कुंवारी लड़कियां, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तय हो जाती है, वह करवा चौथ का व्रत कर सकती है। लेकिन अविवाहित लड़कियों को भी सामान्य नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। उपवास में पूजा से जुड़े कुछ नियम हैं जो विवाहित महिलाओं के उपवास से अलग होते हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियों के लिए करवा चौथ का व्रत निर्जल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो पानी पीकर आराम से इस व्रत को कर सकती है। शादी के बाद ही उन्हें निर्जल व्रत करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि दोस्तों की सरगी मंगवाना पॉसिबल भी नहीं होता और ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है। अगर आप करवा चौथ का व्रत करती हैं तो अपनी मम्मी के द्वारा दिए गए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी एक माँ अपने बच्चे को खिलाना चाहती हैं वो खिला दें। ससुराल से सरगी मंगवाने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपने अपने होने वाली सास के लिए बायना भी नहीं निकालना है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। आप की सगाई लोकल में ही होके रखिए, तब भी आपने बायना नहीं निकालना है। ये सब जो कस्टम है वो शादी के बाद में ही आपने फॉलो करना चाहिए। आपने पूजा नॉर्मल जैसे करवा चौथ की पूजा होती है वैसे ही करनी। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा आपने करनी है। लेकिन दोस्तों, कहानी आपने ज़रूर से सुननी है। इस बात का ख्याल रखें, हाथ में 13 दाने गेहूं की लेकर ही आपने कथा सुननी है। लेकिन अर्घ्य है कि आपने चांद उगने पर अर्घ्य नहीं देना है। आपने तारों को अर्घ्य देकर ही अपनी पूजा को कंप्लीट कर लेना है। और साथ ही तारों को अर्घ्य देने के समय आपको छलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, इसीलिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे तारों को अर्घ्य देने के समय आपको छलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये होता है कि व्रत कर लिया, पूजा कर ली, कथा सुन ली, अब व्रत को खोलें कैसे। तो दोस्तों, व्रत को खोलने का नियम बहुत ही सिंपल है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी के द्वारा या अपने हाथों से ही व्रत को खोल लेना है। इसमें मंगेतर के हाथों से व्रत खुलवाना कोई भी ज़रूरी नहीं है। आजकल दोस्तों वैसे भी वीडियो कॉल के थ्रू आराम से जो है अपने मंगेतर से बात कर सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, आप इस व्रत में चाहें तो चाय दूध भी ले सकते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए कठिन व्रत के नियमों का विधान नहीं आता है,
इसलिए लेकिन दोस्तों इस व्रत में कुछ खाना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। आप चाय दूध या पानी पी सकती हैं, लिक्विड ले सकती हैं, लेकिन फ्रूट्स हुआ या मिठाई हुआ, ये सब जो व्रत में जो नॉर्मल खाते हैं वो सब आपने नहीं खाना चाहिए। और साथ ही पूरे मन से आपने व्रत करना चाहिए। दोस्तों व्रत जो है एक मर्यादा का हिस्सा होता है, उसी तरीके से करना चाहिए। आजकल फैशन का एक पार्ट हो गया है, जिनकी सगाई हो जाती है उनके मंगेतर जो है वो अपनी सगाई की हुई फियांसे से मिलने आते हैं, उनका व्रत खुलवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ही व्रत जो है खोलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके भावी जो मंगेतर है वो आपके पति बने और आपकी ज़िंदगी अच्छे से बीते, तो आपने माँ गौरी का आशीर्वाद ज़रूर से लेना चाहिए। और माँ गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में ज़रूर से लिखें जय